अब आगे जो प्रश्न है वो सिटिंग अरेंजमेंट का, व्यवस्थित क्रम। एक व्रत में सब बैठे हुए हैं तो उनका बैठने का जो क्रम है उसके बारे में है। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एवं एफ एक व्रत में खड़े हैं। बी डी एवं सी के मध्य में है, ए ई एवं सी के मध्य में है, एफ डी के दाहिने तरफ है, ए एवं एफ के मध्य कौन है? देखो ये एक सर्किल बनाया मैंने, क्योंकि 6 व्यक्ति एक सर्किल में बैठे, व्रत में बैठे, एक सर्किल बना दो ऐसे, ठीक है, ये बैठे हैं। अब 6 व्यक्ति हैं तो देखो एक इधर, दूसरा इधर, 3 4 5 और ये 6, ऐसे बिठा लें। 6 व्यक्ति है टोटल। अब आगे एक स्थिति क्या कह रही है? बी डी एवं सी के मध्य में है। देखो बी जो है ना वो डी एवं सी के मध्य में है, एक लाइन तो ये कह रही है। ए ई एवं सी के मध्य में है, ए जो है वो ई एवं सी के मध्य में है, दूसरी लाइन ये कह रही है, तो ए ई और सी के मध्य में करना है। फिर आगे क्या कह रहा है? एफ डी के दाहिने तरफ में है, ठीक है, एफ डी के दाहिने तरफ है, एक तो ये लाइन। फिर आगे प्रश्न क्या कह रहा है? ए एवं एफ के मध्य कौन है? ए और एफ के मध्य कौन है? इनके बीच में, ए और एफ के बीच में जो आएगा वो कौन है, ये पूछा इसने। अब ये लाइन हमारे दे रखी है, यहां तक तो हमने देख लिया कि भाई बी डी एम सी के मध्य में है, ए ई एम सी के मध्य में है, ए ई सी के मध्य में है। फिर कह रहा है एफ डी के दाहिने तरफ है। एफ को कहाँ बिठाए कि वो डी के दाहिने तरफ हो जाए? देखो ऐसे अगर आते हैं तब तो लेना है बाया, क्योंकि अगर हम यहाँ बैठेंगे, जैसे मान लो मैं इधर बैठा तो बाया हाथ मेरा ये है तो ये बाया इस साइड में जाएगा, और अगर यूं बैठे हुए हैं तो दाया हाथ मेरा ये वाला है तो ये इधर जाएगा, ऐसे ये होगा दाया, ऐसे जाना है, ठीक है। इस तरीके से बाएं आए तो ऐसे, दाएं आए तो उधर। अब एफ डी के दाहिने तरफ है, एफ को कहीं भी बिठाओ लेकिन डी के दाहिने तरफ करना है। अगर मैं डी को यहाँ बिठा दूं, ठीक है, तो एफ को डी के दाहिने तरफ करना है, क्योंकि डी यहाँ खड़ा है तो डी का दाया हाथ ये है, तो डी के दाहिने तरफ कौन है? एफ है। एफ के बाद कॉमा लगा हुआ है, एफ डी के दाहिने तरफ है, एफ है वो डी के दाहिने तरफ हो गया है, डी का दाया हाथ इधर है तो वो एफ है वो दाहिने तरफ हो गया। वैसे भी दाहिने की ये सिचुएशन है, ये इस साइड में जाएगा, एफ है वो डी के दाहिने तरफ हो गया ऐसे, ये वाला। फिर आगे स्थिति क्या कह रही थी? आगे स्थिति ये कह रही थी कि डी की इंफॉर्मेशन कहाँ? यहाँ है। बी जो था वो डी और सी के मध्य में है ना, बी, तो बी को मैं यहाँ बिठाऊं ताकि मुझे सी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, ताकि बी जो है, डी तो बैठा हुआ है ऑलरेडी, बी जो है वो डी और सी के मध्य में हो गया ऐसे, यूं, इस हिसाब से। फिर आगे सी की इंफॉर्मेशन और दे रखी है, ये जो बैठा हुआ है वो ई सी के मध्य में है, सी तो ये रहा, और ई को अगर मैं यहाँ बिठाऊंगा तो ये यहाँ बीच में बैठेगा, क्योंकि ए जो है वो सी और ई के मध्य में है, यहाँ लिखा हुआ है ए ई एम सी के मध्य में, तो ए ई सी के मध्य में बिठाना है, तो ए को मैंने ई सी के मध्य में हो गया, इसलिए मैंने ए को यहाँ बिठाया और ई को यहाँ। अब कह रहा है, हमें प्रश्न पूछा ए एफ के मध्य क्या है, ए एवं एफ के मध्य कौन है? ए रहा ये रहा और एफ ये रहा, इनके मध्य क्या है? ई है, तो ई इसका आंसर हो गया, यही है, ऑप्शन ए सही है।